पहचानी नहीं का? राधिका जी की सखी जन्माष्टमी में आते हैं आपके यहाँ। हाँ, तब तो तू बिहार में थी ना, यहाँ कैसे आ गई? बस आ गए। आप अभी भगवान जी से बतिया ना रही थी, समझ लीजिए वही हमको यहाँ भेजे हैं राधिका जी की मेहंदी में शामिल होने के लिए। लाली बिटिया, प्रणाम माई। कैसी हो तुम? बहुत बढ़िया। लाली, हाँ? ये विशाखा है, राधिका की बहन। और विशाखा, ये लाली है, बहुत ही प्यारी लड़की है। राधिका को पता चलेगा ना कि ये आई है तो वो बहुत खुश होगी। अरे वाह, फिर तो मैं भी राधिका को सरप्राइज दूंगी। का देंगी? मेरा मतलब है कि मैं उसे नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आई हैं, फिर आप आके उसे चौंका देना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो, है ना माई? हाँ, ये लो, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो भूल ही गई। ये मेहंदी का थाल मेहंदी लगाने से पहले ठाकुर जी को चढ़ाना है, यही लेने आई थी बस। काम आई, हमरे रोते आप काम कीजिएगा। हम आए हैं तो हमको भी तो कुछ करने दीजिए। कौन वाला थोड़ी लेकर जाना है? ये वाला। लेने चले? हाँ, इस तरफ बेटे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी राधिका के जीवन में खुशियां बनाए रखना कान्हा। आज तक उसने बहुत दुख सहे हैं, बार बार उससे उसका अधिकार छीना गया है। इस बार ऐसा कुछ मत होने देना। मेरी बच्ची के जीवन में दुख की परछाई भी मत पड़ने देना कान्हा। विशाखा जी हाँ। जा बिटिया, राधिका को ले आ। बस मैं यूं गई और यूं आई। लाली, हाँ, तुम्हें याद है ना उसे चौंकाना है? बस मैं अभी आई। चलो बिटिया। बस भाई, जितनी जगह बन गई उससे ज्यादा जगह तो नहीं बन पाएगी। अभी तो आधे कपड़े आपके बाहर ही पड़े हुए हैं, इसको भी डालेंगे तो फिर कहाँ जगह बचेगी अंदर? अरे ऐसे कैसे नहीं बन सकती? मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ कपड़े पड़े हैं उनको उठा के यहाँ पे रख देगा तो आधी शेल्फ खाली हो जाएगी ना। अरे आप बार बार हाथ लगा लगा के काहे बात कर रहे हैं भाई? अरे इतनी मुश्किल से तय लगा के यहाँ रखते हैं, प्रेस करवा के लाते हैं, उसके बाद आप हाथ लगा के सब खराब कर देते हैं। देखिए भैया, हमने कह दिया तो कह दिया, यहाँ पे एक बाली जगह भी नहीं बन सकती, और अगर बन गई तो हम अपनी मूछें मुड़वा देंगे। बताइए तो मुझे। तो पहले रखेंगे फिर मुड़वा देंगे। अरे यार, रखना मुंडवाना नहीं है, ये जो कपड़े पड़े अरे आप फिर हाथ लगाने लगे भैया, हाथ मत लगाओ ना, बिना हाथ लगा। अरे क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? देखिए ना दादी माँ, फालतू के झंझट में डाल दिया हमें। अब आप ही बताइए, इस कबाड़ में और जगह कहाँ बन पाएगी? क्यों रे, क्या हो रहा है ये सब? दादी माँ, राधिका घर में आने वाली है ना, तो उसके कपड़े, उसका सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी। बस इसीलिए मैं अपने कबर्ड में नए तरह से चीजें रख रहा हूँ। ये तो तू बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सुन, एक बात याद रखना, सोकर उठ के जहाँ पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी ना, वहां पर कुछ मत रखना। वहां के लिए मैं देने वाली हूँ उसे। क्या दादी माँ? लड्डू गोपाल, ताकि जल्द से जल्द इस घर में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजे। अरे शर्मा गया? बस इस घर को किसी की नजर ना लगे। अब अगर दादी और पोते का लाड़ दुलार खत्म हो गया हो तो हम इसे फाइनल समझे? बिरजू, तू भी ना, अरे जरा इस्तेमाल करना अपने इस दिमाग को। वो नीचे जो इतना सारा सामान पड़ा है ना, उसे दूसरे कबर्ड में रख दे, बस हो गई जगह। वही तो मैं कह रहा हूँ, कब से समझता ही नहीं है। ए राम, अरे राधिका जी कब आएंगी आप इस घर में? हमारी भौजी बन के जल्दी से इस घर में आ जाइए ताकि हमें फुर्सत मिले। रख देते।
कहा था ना कि मुझे सब सादा सा चाहिए। तूने ये सब देखकर ना बहुत। राधिका, आज तेरी मेहंदी है। अरे तू दुल्हन है, तुझे सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सजना है। अरे भाई, तुझे तो चमकना है फंक्शन में। तू जल्दी कर, आज तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो क्या है? तुझसे आज कोई खास व्यक्ति मिलने आया है। वो आए हैं? वो कौन? वो हे राम, हर वक्त बस उन्हीं के नाम की माला जपती रहती है। जोगन बन गई है क्या? राधिका, अब वो तुझे सिर्फ शादी पर ही मिलेंगे। अच्छा तो बता ना फिर कौन आया है? तू तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तो चल, जल्दी चल। चल। अच्छा, 1 मिनट। क्या कर रही है? थोड़ा सब्र रख, अभी पता चल जाएगा कौन है। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। आप यहाँ कैसे? बस आ गए। वो कहा है कि जो आपके कान्हा जी है ना, वही हमको इशारा किए थे कि जाके राधिका की खुशी में शामिल हो जाओ। सो हम आ गए। अच्छा किए ना? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब ये मेहंदी की रस्म और भी शुभ और भी मंगलमय हो गई है। मेहंदी और आपका नाता भी तो बहुत ही पुराना है। मेहंदी की तरह आप भी तो हरदम पिसती रही हैं दूसरे की जिंदगी में खुशी भरने के लिए। लेकिन देखिए, अब ये मेहंदी आपकी जिंदगी में खुशी और प्रेम लेकर आया है। पता है राधिका जी, ब्याह में मेहंदी यही लिए लगाया जाता है ताकि ब्याहता की जिंदगी में हरदम खुशी और प्रेम का रंग भरा रहे। ये तो आपने बहुत प्यारी बात कही। वो सब तो ठीक है, लेकिन जौन काम के लिए आए पहले वो तो पूरा कर ले। कहाँ है मेहंदी? अरे वो मेहंदी का थाल तो अभी भी ठाकुर जी के सामने ही रखा हुआ है। विशाखा, बिटिया जरा ले आ। जी। अरे आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। आप रस्म शुरू कीजिए, हम गए और आए। लीजिए, आ गया मेहंदी। चलिए अब शुरू करते हैं मेहंदी का रस्म। नहीं, हाथ इधर दीजिए। आपको खुश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देव बाबू आपकी जिंदगी में देखिएगा बहुत ही खुशी लाएंगे। काहे कि हम तो उसी दिन जान गए थे कि आप और देव बाबू एक दूसरे के लिए बने हैं। देव बाबू की आंख में आपके लिए बहुत ही सारा प्रेम देखे थे हम। और हाँ, हम तो यूँ जान गए थे कि गण 11 के बाद जो पहला ब्याह का मुहूर्त होगा ना, उसी में आपका ब्याह हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहले हम ही आपको मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, शुरू करो मेहंदी, शुरू करो। रुको रुको लाली, शगुन की मेहंदी हम देवत हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अब मेरी बारी। राधिका, इसमें से एक अच्छा कोन चुन के देना। हाँ। बिल्लातक वाली मेहंदी राधिका के हाथ पर तो नहीं आई। अब कहीं विशाखा के हाथ पर? नहीं 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 नहीं, हे भगवान, कौन अब कहाँ होवे को? काका, विशाखा, तू मेहंदी ना लगाएगी? क्यों अम्मा? अरे मेरी बहन की मेहंदी और मैं ही मेहंदी ना लगवाऊं? अरे बिटिया, ब्याह का घर है, 50 काम होवत है। अगर तू मेहंदी लगा लेगी तो सगरे काम कौन करेगा? अम्मा, ऐसे कौन से काम है? देखो, ये सारी की सारी तो मेहंदी लगवा रही हैं। अभी सबको लगाने दे, तू बाद में लगाई। अरे अम्मा, देर रात तक ये मेहंदी वाली थोड़े रुकेंगी यहाँ। मुझे मेहंदी लगवानी है। हम लगा देंगे तो को। अम्मा, आप मेहंदी छोड़िए छोड़िए, मुझे अपने हाथों में सबसे सुंदर मेहंदी चाहिए। इसीलिए तो इनको बुलवाया है मैंने। और आप मेरी मेहंदी लगाएंगी ना? बाबा ना, मैं अपने हाथों में रिस्क नहीं लूंगी। मुझे आपसे नहीं लगवानी। राधिका, तू मुझे चुन के बता जल्दी से, कौन दे मुझे। रुको, रुको, हम देती हैं।
सबसे अच्छी मेहंदी ढूंढ रही हूँ। क्या अम्मा? ये वाला? अच्छा ठीक है, ये लो। मोरी विशाखा के साथ कछु अन्याय मत ही होने देना ठाकुर जी। राधिका, मुझे जलन हो रही है। अम्मा, अम्मा मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ? माँ, माँ ये बहुत जल रहा है। रुको रुको, माँ ये जल रहा है मुझको। पानी डाल अम्मा देखो क्या हो रहा है। गैस के साथ। अरे हाँ हाँ। माँ अभी भी जल रहा है, कुछ कीजिए माँ, बहुत तेज। बिटिया चल पूजा घर में चल, मैं चंदन लगा देती हूँ। चंदन से कछु ना होवे को बहुरिया। अरे नारियल का तेल लगाना पड़ेगा। हम अभी आवत हैं, हम लावत हैं। विशाखा चल अंदर चल। राधिका बहुत लग रहा है, बहुत जल रहा है। बेटे अम्मा कुछ करो, बहुत जलन हो रही है। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें स्वयं गिरते हैं अम्मा। आपने अवश्य मेहंदी में कुछ मिलाया है ना? ऐसा कुछ जिससे राधिका का हाथ जल जाए? और देखिए, हाथ जल गया आपकी पोती का। अपनों को ऐसा कष्ट पाते हुए देखकर कैसा लग रहा है अम्मा? ये तो क्या कह रहे हो लल्ला? मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए अम्मा, ये दुष्कार आपने नहीं किया। नहीं चाहा था आपने राधिका का हाथ जले? आपका मौन बता रहा है ये दुष्कार आपने ही किया है। क्यों अम्मा, क्यों? आप इतना नीचे गिर सकती हैं? क्या आपको उचित अनुचित का भान ही नहीं रहा? मुझे तो यह विचार करके ही घृणा हो रही है कि मेरी मां ऐसा कार्य कर सकती है। बाल्यावस्था से ही आपने राधिका के साथ सदा भेदभाव किया। मैं चुप रहा, उसे बिना जात कुल की कन्या मानकर उसके साथ अछूतों का व्यवहार किया। मैं चुप रहा, उसे सदा कड़वे वचन कहे हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि आप मेरी मां हैं और मैं संबंधों की मर्यादा में रहना चाहता था, इस कारण। परंतु आपने तो सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। विशाखा को बेचारी। हाथ मत लगाइए अम्मा मुझे,
नफरत हो गई मुझे आपसे। अब राधिका का हाथ जलाना चाहती थी। पीछे तेरे हाथ में चाले देख के खुश होनी थी। तो मुझको दोष दे रही है। जहर उगल रही है। आपने जो किया है ना अम्मा, उसके लिए आपको यही सजा मिलनी चाहिए। नहीं विशाखा, ये तू क्या कह रही है? चल अंदर चल, चल ना अंदर चल। बहुरिया, ये पकड़। हम अभी वैद्य जी के पास जाकर इका तोड़ लेकर आती है। पर अम्मा जी, इतनी रात में वो आपको कहाँ मिलेंगे? को ढूंढना पड़ेगा कहीं से भी बहुरिया। विशाखा हाथ पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका हाथ कभी ना सुधरेगा। अभी आवत है हम। मुझे क्षमा कर देना घनश्याम। आज मैंने अपनी मां को कठोर वचन सुनाए, उनका अपमान किया, परंतु मैं विवश हो गया था भगवान। आज तक मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की चेष्टा की है प्रभु, परंतु आज जो हुआ उसे देखकर मेरा बांध टूट गया। मैंने अपनी जन्म देने वाली मां से अपशब्द कहे, मुझे क्षमा कर देना कृष्ण, क्षमा कर। परंतु अम्मा ये क्यों नहीं समझती है गिरधर कि राधिका के जीवन में अब दुखों का अंत होने वाला। भगवत प्रेरणा से ये विवाह निश्चित हुआ है प्रभु, और राधिका के जीवन में समस्त सुख और आनंद का संचार होने वाला है। गिरधारी, अम्मा को सद्बुद्धि दो कि वो राधिका के मार्ग में कांटे बिछाने का विचार त्याग दे। अब तुम ही तारनहार हो मेरे भगवान। बस एक बार कान्हा, केवल एक बार अम्मा राधिका को मेरी पुत्री मानकर गले से लगा लो, मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया भगवान। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम ठीक होती ना तो मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम समझ जाती कि फोन पर मैं हूं। नहीं, सब ठीक है। वो बस। क्या तुम भी मुझे उतना ही याद कर रही हो जितना कि मैं तुम्हें? बहुत बहुत। तुम जानती हो राधिका, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारे बीच में आई हुई हर दीवार यूं ही हट जाएगी, हर परेशानी यूं ही मिट जाएगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, घर का हर एक सदस्य बस तुम्हारा यहाँ आने का इंतजार कर रहा है। बस यही सोचता रहता हूं कि वो पल कब आएगा जब तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आओगी। तुम जानती हो दादी माँ ने, राधिका, तुम दादी माँ को ये मत बता देना कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। पर दादी माँ लड्डू गोपाल को हमारे कमरे में ऐसी जगह रखने वाली है जहां तुम्हारी आंख खुलते ही नजर पड़े। जानती हो क्यों? क्यों? ताकि तुम उन्हें, इस घर को
जल्दी से एक प्यारा सा बाल गोपाल दे सकूं। क्या हुआ? शर्मा गई? दादी माँ? शादी से पहले ये सब बात करेगा तो वो शर्माएगी नहीं। और मेरा सरप्राइज भी कह दिया उसे। राधिका, प्रणाम दादी माँ। खुश रहो और हमेशा इसी तरह सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेरती रहो। मेरे पोते को इतना प्यार करने वाली पत्नी मिल रही है, बस और क्या चाहिए। बस एक तमन्ना है, जल्द से जल्द अपने पोते के बेटे को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? क्या दादी माँ, आप भी ना? अच्छा, तू ये बात कर रहा था तब ठीक था। चुप। राधिका, मैं तुमसे वचन मांग रही हूँ, मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? जी। कांता, पूरियां गोल बनाइयो, सास खड़ी बाहर। अरे भाई, अरे केतन बेटा, बेटा जरा ठीक से लगा उसको, और एक दो बार और लगा लेंगे। कहाँ गई भाई? अरे भौजी, राधे राधे। राधे राधे देवर जी। कब से आपकी राह देख रहे थे, हम तो सोच रहे थे विदा के पश्चात आएंगी आप। क्या बात कर रहे हैं, बिटिया की शादी और मैं ना आऊं। जन्माशय का इंतजाम अच्छी तरह हुआ है ना? बाराती वाले तो कहने भर के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं। अगर इतनी सी भी उन्हें तकलीफ हुई ना तो हम लड़की वालों का नाम खराब होता है। भौजी, आप उसकी तनिक भी चिंता न कीजिए, प्रबंध तो सब उत्तम ही किए, और भाग्य से समधी भी इतने अच्छे मिले हैं कि वो कदापि दोष ढूंढने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। अब आ गई हैं तो तनिक व्यवस्थाएं देख लीजिए। झोला हम भिजवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। समधी बहुत अच्छे मिले हैं, शिकायत ना करेंगे, तभी एक बेटी का भाग छीन के दूजी को दे रहे हैं। देख रहे, इस घर में बड़ी बहू की कोई इज्जत नहीं, इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि मैं इस घर को वारिस नहीं दे पाई। लेकिन ये गलती किसकी है, तुम्हारी या मेरी? लेकिन इस घर में बेइज्जती मेरी होती है, सिर्फ मेरी। तुम्हारे वारिस ना देने का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इज्जत तुमने खुद खोई है, और ये बात तुम अच्छी तरह समझती हो। क्या हुआ विवेक? कुछ नहीं दादी माँ, बस हाँ, कुछ नहीं दादी माँ, बस मुझे याद दिलाया जा रहा है कि मैंने इस घर को कुछ नहीं दिया। भाभी, कौन कहता है कि आपने इस घर को कुछ नहीं दिया? बल्कि आपने जो दिया है वो तो कोई दे ही नहीं सकता। आपका फैशन स्टेटमेंट तो इस घर के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। और अब तो आपकी देवरानी आ रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आप रानी से महारानी बन जाएंगे, राज करेंगे, है ना? अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे परमिशन दे रहे हो अपनी पत्नी के ऊपर राज करने की? या, ऑफ कोर्स।
अरे देवकी जी, तनिक सुनिए। जी आई। विवेक बाबू का फोन आया था, वो तनिक समय पश्चात दिल्ली से निकल जाए। अच्छा, मतलब 3-4 घंटों के बाद वो यहाँ होंगे? वहाँ उनके स्वागत की व्यवस्थाएं देखने के लिए कोई है ना? सतीश और लक्ष्मण चौक पर गए हैं, वहीं से वो पंसारी घाट पहुँच जाएंगे। पंसारी घाट? पर पुरोहित भवन तो सदर बाजार के पीछे है ना? हाँ, परंतु वो पुरोहित भवन नहीं रुक रहे हैं। पंसारी घाट पर बड़ी धर्मशाला है ना, वहाँ रुक रहे हैं। लेकिन क्यों? वो नहीं चाहते कि पुराने विवाह की वृत्ति की छाया भी इस विवाह पर पड़े। वो मानते हैं कि पिछला विवाह पुरोहित भवन से हुआ था, इस कारण उस विवाह से किसी को कोई सुख नहीं मिला। मैं तनिक मंदिर होकर धर्मशाला पहुंचता हूँ। रंजन से कह दीजिएगा कि 2.5-3 घंटे बाद वो भी आपको धर्मशाला लेकर आ जाए। कौन है? आई दीदी। पूरब? हाँ पूरब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस। ठीक है। अरे रुको रुको रुको, हाँ कहाँ जा रहे? यहाँ कर क्या रहे हो यहाँ पे? What happens? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। कभी पहले गली में कदम भी रखा था तुमने? क्यूटीज, पहले की बात कुछ और थी, अब तुम स्टार हो, जश्न बहार हो, खुशबू की तरह छाई हो, स्टार बनके वापस आई। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा पूरा। इस बार तो घर से 2 बार निकाले जाने की बात हो चुकी है, और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद तो तुमसे मीटिंग्स हो रही है। लास्ट टाइम पता है हम कब मिले थे? जब तुम शूटिंग्स के लिए जा रही थी। खैर, नो मैटर्स। ये बताओ, मूवी कंप्लीट हो गई? मेरा मतलब है हिट्स हो गई? हाँ, वो सब हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। चला जाऊंगा बाबा। ये बताओ, कोई स्टेज शो करना चाहोगी? मेरा मतलब है परफॉर्मेंसेस के लिए अच्छा मनीष है। पूरा मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं देना है। इस समय मैं अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी किरदार निभाने यहाँ आई हूँ, और ये परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।